तो ऐसी स्थिति इस देश में होती है कि चुनाव के लिए आपको हवा की ज़रूरत होती है। हवा के लिए आप किस तरह से लोगों के सेंटिमेंट को भुना सकते हैं, और सेंटिमेंट को भुनाने के लिए कोई मुद्दा ताज़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। और चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान आप मंच तैयार कर लीजिए कि आप किसी तरह से अलग हो रहे हैं, और चुनाव से ऐन पहले आप उस ताज़ा मुद्दे को भुनाने की कोशिश कीजिए, लोगों के जज्बात के साथ खेलिए, बढ़िया बोलिए, आक्रामक बोलिए, तेवरदार बोलिए, धारदार बोलिए, जनता आपकी वाहवाही करे, वोट आपके हक में आ जाएंगे। इस देश का रिवाज रहा है ये, और ऐसी सियासत चलती रही है। इसलिए मुद्दों पर मत जाइए, ईमानदारी पर मत जाइए, नीति पर मत जाइए, नैतिकता पर मत जाइए। ये सारे शब्द जो होते हैं राजनीति के लिए बेमानी होते हैं। राजनीति के लिए एक ही शब्द है, मतलब, और उस मतलब को साधने के लिए आपको जो कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हालांकि ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इस देश में सियासत अब मतलब पर हो रही है। रजनीश के पास हम एक बार फिर से चलना चाहेंगे। पटना में जाहिर है सियासी पारा बढ़ा हुआ है, लेकिन ये पारा जेडीयू की तरफ से ही बढ़ा हुआ है। गिरिराज सिंह को मनाने की कोशिश की गई थी रजनीश, और शायद ये कहा गया होगा कि आप कुछ ज्यादा ना बोलें, आक्रामक ना बोलें, और बीजेपी की तरफ से शायद अभी भी ये कोशिश हो रही है कि सब कुछ ठीक हो जाए, गठबंधन चलने लगे, लेकिन जेडीयू बार बार उकसा रही है। मनाने की कोशिश कितनी सफल हो पाई ये बेहतर आप बता पाएंगे, लेकिन जो मनाने के बाद गिरिराज सिंह ने बोला, सीधे सीधे हमला शिवानंद तिवारी, मनाने गए, मनाकर नंद किशोर यादव निकलते हैं, और उसके बाद फिर वही भाषा, हालांकि तल्ख तेवर तल्खी उतनी नहीं थी, लेकिन भूत पकड़ लिया शिवानंद तिवारी को। क्या मान पाएंगे गिरिराज सिंह? बड़ा मुश्किल लगता है। गिरिराज सिंह जिस तेवर और जिस मिजाज के हैं नेता, बड़ा मुश्किल लगता है उनको समझा पाना। और नंदकिशोर यादव ने वहां करीब आधे घंटे का वक्त गुजारा, बंद कमरे में एक लंबी बातचीत वहां पर उनके बीच हुई। और जैसे ही वो निकलते हैं, जब गिरिराज सिंह से हमने कहा तो वो कहा कि बहुत कुछ अभी हम नहीं बोल पाएंगे, और झट से जैसे शिवानंद तिवारी पर हमने रिएक्शन मांगा, उन्होंने रिएक्शन दे दिया। यानी गिरिराज सिंह को समझाने की कोशिश जरूर हो, लेकिन गिरिराज सिंह अभी एकला चलो और एक मूड के हैं। भले ही बीजेपी उनको सपोर्ट ना करे, बिहार में कोई नेता उनके साथ खड़े ना हो, लेकिन वो बोलेंगे वही जो उनकी इच्छा होगी और जो उनकी समझ होगी, ऐसा अभी लगता है। और जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी की जो राजनीति शुरू हुई है सुमित, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने विकल्प ढेर सारे खोल लिए अपने लिए। और यही कारण है, ये बात है कि जो बीजेपी को रास नहीं आ रही है। बीजेपी के नेता भी ये समझने लगे हैं कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस के साथ भी अपने ऑप्शन खोल लिए हैं। कांग्रेस के जो नेता से हमारी यहाँ बात हुई कल, वो बड़े खुश थे कि उन्होंने प्रणब दा को प्रपोजल दिया है, उनको सपोर्ट दिया, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा है नीतीश कुमार अब कांग्रेस के साथ आ जाए, बीजेपी के साथ उनका दिन पूरे हो गए हैं। अगर तीसरे मोर्चे की बात करें तो एनसीटीसी को लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी, बीजू पटनायक, नीतीश कुमार तमाम लोग एक मंच पर दिखे थे, तो वो एक अलग मोर्चा सा दिखता है। तो नीतीश कुमार के लिए जो विकल्प खुलते जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा। और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि कभी भी अगर नीतीश कुमार डिच करते हैं, नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में अलग होते हैं, तो हो सकता है कि दोहरी राजनीति जदयू करना चाह रही हो, यानी बिहार में एनडीए के साथ रहेंगे और केंद्र में अगर सरकार बनाने की बात होगी तो एनडीए को छोड़ सकते हैं। जी सुमित। लेकिन बीजेपी का अभी भी एक धड़ा चाहता है कि अभी भी गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए किसी तरीके से। सुशील मोदी हमेशा से साथ लेकर चलने वाले नेता रहे हैं, और कुछ भी अगर बवाल होता है तो बवाल पर, उस आग पर पानी डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज की तारीख में बिहार में वो धड़ा कमजोर है जो चाहता है कि गठबंधन की गाड़ी किसी तरह आगे चले, या फिर वो धड़ा मजबूत है जो ये चाहता है कि अब जेडीयू को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? बिल्कुल सुमित, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडर ह्यूमिलेटेड फील करने लगे हैं। जिस तरीके से लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है, पूरी घटनाक्रम को देखें, लोकसभा सीट का बंटवारा देखें, कैबिनेट में बर्थ की बात करें, राज्यसभा की सीट की बात करें, एमएलसी की बात करें, हर एक सीट पर जीत होते रहा है, कैबिनेट की बर्थ पर जीत होते रहा है। इस बार 91 सीट बीजेपी जीतती है, बावजूद उसके मंत्रिमंडल में उनका कोटा नहीं बढ़ता। इस बात की भी खुन्नस है बीजेपी के नेताओं के अंदर। जो अंदर खाने से हमारी बात होती है, उनका यह कहना है कि हमारी सीटें बढ़ गई लेकिन हमारे मंत्रिमंडल में हमारा बर्थ नहीं बढ़ा है। तो बड़ी दिन से कहते हैं ना, सप्रेस होते होते अचानक जो वो ज्वालामुखी होता है उसका इरप्शन होता है, लावा बाहर निकलता है। और अब वो वक्त आ गया है जब बीजेपी के नेता सिर्फ गिरिराज सिंह नहीं, जब बल्कि किरण घई भी बोल रही हैं, रामेश्वर चौरसिया भी खुलकर बोल रहे हैं, सीपी ठाकुर भी खुलकर बोल रहे हैं। तो सुशील कुमार मोदी का जो एक धरा है, जो कि कोशिश करता रहा है कि जेडीयू को रजनीश रुकना चाहेंगे, बस समय कम है हमारे पास। ये चर्चा दरअसल जारी रह सकती है, बहस अभी और भी जारी रह सकती है, क्योंकि स्थिति अभी भी वही की वही है। जेडीयू नेता लगातार बोल तो रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से वो तलखी अभी भी नजर नहीं आ रही है, और अभी भी कोशिश है कि गठबंधन ठीक ढंग से चल जाए। हालांकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सीधे सीधे हमला किया था, और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद बीजेपी के बड़े नेता भी सामने आए, लेकिन अब तक सामने नहीं आए हैं। और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में तस्वीर कुछ साफ हो गठबंधन को लेकर, लेकिन सवाल बड़े होते जा रहे हैं कि क्या ये गठबंधन आगे चल पाएगा, और इस रिश्ते का क्या हश्र होगा। क्या अब ये आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है और इसका अंजाम चंद दिनों बाद ही
चंद महीनों बाद ही सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया राणा यशवंत जी आपका चर्चा के लिए, देवेंद्र पराशर आपका भी, और रजनीश आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार महुआ मुहिम में ये मौत की हड़ताल।